बारवाला विधानसभा क्षेत्र हरियाणा। यहाँ पर पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान हमने काफ़ी तुलनात्मक स्थितियों के बावजूद काफ़ी उलटफेर और काफ़ी बदलाव देखे थे। मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जेजेपी के जोगी राम श्याम 45,868 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र पूर्णिया यहाँ पर 41,960 वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे। मैं आपको बता दूं तकरीबन 9 से 10,000 का डिफरेंस यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में था। रामनिवास गोरेला इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर जो तो चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 17,471 वोट हासिल किए थे। अगर ये बताया जाता है कि ये उम्मीदवार नहीं होता तो बीजेपी जो तो यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाती। भूपेंद्र सिंह गंगवा भी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अपनी पार्टी को वो 10,000 के वोटों के करीब भी ले जाने में कामयाब नहीं हुए थे। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थितियों को अगर हम देखें, परखें, जांचें तो तमाम अलग अलग तरह के जो है तो ओपिनियंस फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। इस बार जेजेपी की सत्ता में रहने के चलते काफ़ी जो है तो परेशानी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बारवाला विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जितनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर मजबूत है। इसके लिए भी जिम्मेदार खुद कांग्रेस ही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जनता के मुद्दों की तो जनता के इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी मुद्दे हैं, जिसको लेकर अगर कांग्रेस अपना स्टैंड रखती है तो काफ़ी कुछ चीज़ें वो हासिल कर सकती है, या फिर यूँ भी कहा जाए कि वो वोट बैंक की राजनीति में अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन देकर ऊपर की तरफ जा सकती है। मैं आपको बता दूं बारवाला विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को इस बार फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों तकरीबन 4 या 3,000 के करीब वोटों का जो डिफरेंस था उसको टैकल करने में भारतीय जनता पार्टी इस बार कामयाब होगी या नहीं, इसको लेकर काफ़ी चर्चा ज़रूर है। लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी पूरे हरियाणा की अगर तुलनात्मक स्थितियों को देखें तो एंटी इनकम्बेंसी उनके भी साथ मौजूद है। और पेंशन स्कीम और अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो वादे किए गए थे डेवलपमेंट के, वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आए। तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करती है या फिर पिछले पायदान पे वापस चले जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि इस विधानसभा क्षेत्र पे मजबूत कौन है।